नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के हम लोग एक सवाल पूछ रहे हैं आज की खाने में भी हिंदू मुसलमान, संकट काल कोरोना का काल चल रहा है, इसमें भी खाने में भी हिंदू मुसलमान। जी हाँ, समझिए पूरी खबर मैं आपको एक बार तरीके से समझा देता हूं। दरअसल चेन्नई के एक मशहूर जैन बेकरी मालिक हैं प्रशांत, जैन बेकरी मालिक चेन्नई के प्रशांत। इनको चेन्नई पुलिस ने मुस्लिम स्टाफ नहीं रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मुस्लिम खाने बनाने वाला नहीं तो गिरफ्तारी। ये आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी, इन्होंने एक विज्ञापन जारी किया था चेन्नई में जैन बेकरी, इन्होंने विज्ञापन जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि यहां खाना मुस्लिम स्टाफ नहीं जैन धर्म से जुड़े लोग बनाते हैं। टॉप पर आप देखिए, इसमें जैन बेकरी है लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि मेड बाय जैन्स ऑन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पर खाना जैन बनाते हैं। नो मुस्लिम स्टाफ, मतलब मुस्लिम स्टाफ यहां पर खाना नहीं बनाता। ये शुद्ध शाकाहारी जैन धर्म से जुड़ा रेस्टोरेंट है। यहां पर जैनियों का शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन मिलता है। आप हैरान हो जाएंगे, इन पर एफआईआर जो दर्ज की गई है, एक तो पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई, इनका नाम प्रशांत है, जैन बेकरी के ओनर है। चेन्नई पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। सेक्शंस इन पर लगाए गए हैं 153 ए, 295 ए, मतलब ये होता है 295 ए। मैं आपको बता देता हूं, किसी धर्म विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, मतलब जाने अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, ये इनके ऊपर धाराएं लगाई गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा इससे पहले जमशेदपुर में भी, मैं अगर कहूं पीसीआर को, जमशेदपुर में भी विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित हिंदू फल की दुकान, जमशेदपुर में याद है, हिंदू फल की दुकान लिखने को लेकर जमशेदपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसलिए हम लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, वो हिंदू फल की दुकान थी, अब इन पर जमशेदपुर पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया था। इस पर भी बहुत बवाल हुआ था कि भाई हिंदू लिखने से आपत्ति है, वीएचपी अनुमोदित है, इस वजह से है क्या, या फिर खाने की आजादी है, धार्मिक आजादी धर्म देखकर तय होती है क्या। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर यहां दिक्कत है, अगर जैन धर्म से दिक्कत है कि जैन थाली सात्विक होती है, वहां पर गिरफ्तारी हो गई, हिंदू फल की दुकान लिखने पर यहां पर एफआईआर हो गई, तो कई तरह की एफआईआर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में, जो धर्म विशेष से जुड़े हैं, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी क्या, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो विवाद है वो इस पोस्टर को लेकर है। इस पोस्टर में जो टॉप पर लिखा गया है, मेड बाय जैन्स ऑन ऑर्डर, नो मुस्लिम स्टाफ, इसको लेकर जो है ये पोस्टर मेरे हाथ में, ये एडवर्टीजमेंट दरअसल जारी की गई थी। हमारे साथ इस वक्त जैन धर्मगुरु विवेक मुनि जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देख रहे हैं, मैं आपको एक बार पोस्टर दिखा देता हूं, एक बार फिर से एक बार पोस्टर दिखा दीजिए, क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। ये सबसे टॉप पर लिखा हुआ है, मेड बाय जैन्स ऑन ऑर्डर, नो मुस्लिम स्टाफ। अब इस पर गिरफ्तारी हो गई है। उनकी तरफ से सिर्फ इतना लिखा गया, जैन, क्योंकि आप जानते हैं जैन जो थाली होती है वो सबसे सात्विक, सबसे शुद्ध, सबसे शाकाहारी, उसमें तो बल्कि मैं बात कर रहा था, वो तो मुझे ये भी बता रहे थे कि लहसुन प्याज तो छोड़िए, जमीन के नीचे उगने वाली किसी भी सब्जी का इस्तेमाल नहीं होता, घी तेल पानी को भी बिना छाने उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो पूरा एहतियात बरता जाता है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, स्वामी विवेक विराट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, ईशकरण सिंह भंडारी लॉयर हैं और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा भी रहे हैं, और हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन आसादी साहब है, तौसीफ अहमद खान टीएमसी से हमारे साथ हैं, सईद अल कादरी साहब हैं, और सबसे पहले हमारे साथ मेरे साथ विवेक मुनि जैन जी जुड़ चुके हैं, जैन धर्मगुरु। क्या गलती है विवेक मुनि जैन जी, क्या गलती कि अगर जैन थाली है, जैन सात्विक भोजन है, ये उनकी मर्जी कि वो अगर मुस्लिम व्यक्ति से नहीं बनवाना चाहते, क्या गलती क्या है उनकी? ये तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस हुए कि भाई अगर आप जैन थाली खाने आना चाह रहे हैं तो यहां पर मुस्लिम स्टाफ नहीं है, गलती क्या है इसमें मुनि जैन जी? इसमें गलती मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है कि क्यों जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, शुद्ध शाकाहारी धर्म है, तो अहिंसा और शाकाहार के लिए जो चीजें जरूरी है शुद्धि के लिए, उसकी बात इन्होंने कही है। क्योंकि मांसाहारी लोगों को हम लोग खास करके कि खाना वो बनाएं या वो खाने को छुएं, इस हिसाब से बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है और बिल्कुल भी हमारे जैन धर्म में नहीं चलता है। तो जैन धर्म अहिंसावादी होने के कारण जैन जब फूड बनता है तो वहां जो शाकाहारी लोग हैं उन्हीं को रखा जाता है।
ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम स्टाफ स्पेसिफिकली नहीं रखने की बात करके उन पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो उससे एक विशेष धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। 295A इसमें तो प्रोवोकेशन फॉर राइट्स भी है, 153 भी लगा दिया गया है। आपको लगता है गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें जो आपने अभी बताया है कि उन्होंने जो विज्ञापन दिया था उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम वो मुस्लिम किसी को नहीं रखते। उन्होंने अपनी जैन धर्म की बात को रखा था, जैन फूड की बात को रखा था, सात्विक उसकी बात कही थी। और कोई भी जब सात्विक आहार है, शुद्ध शाकाहारी है, जैन फूड है, तो नेचुरली है कि उसमें हम मांसाहारी कोई भी होगा उसको हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म की शुद्धि रखनी होती है, अपने उस आहार की, भोजन की शुद्धि रखनी होती है। तो मेरे हिसाब से तो इतनी स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति में और भारत का संविधान हर धर्म को देता है कि वो अपनी शुद्धि के साथ में अपनी धर्म की उपासना कर सके और अपने आहार को, भोजन को जी उसी शुद्धि के साथ, उसी सात्विकता के साथ बनवा सके। ईश्वरण सिंह भंडारी लॉयर है। शहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं इसका ना कानूनी पहलू ज्यादा समझना चाह रहा हूं कि इन्होंने क्या अपराध किया है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। उनका रेस्टोरेंट, उनकी मर्जी, वो नहीं खाना बनवाना चाह रहे हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हैं, भाई जैन फूड है, ज्यादा सात्विक है, ज्यादा शुद्ध माना जाता है। वो तो जो प्याज खाता है उससे भी नहीं बनवाते। मतलब उसमें दिक्कत क्या, क्या कानूनी पहलू क्या है? 295, 153, प्रोवोकेशन फॉर रायट्स, दंगे भड़काने, क्या ये क्या हो रहा है? ये अमन जी, ये जो हो रहा है ना, ये हर स्टेट की जो पुलिस कर रही है, बहुत ही गलत बात है। पहली बात, कोई मिनॉरिटी की जॉब रिजर्वेशन नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमें इतनी जॉब्स देनी ही देनी है। अगर आप जैन धर्म से खाना बनाते हैं तो आप लिखेंगे कि हमने जैन धर्म के अनुसार खाना बनाया है, जैसे कि हलाल है। जब लिखा होता है कि ये मीट हलाल के प्रोसीजर से बना है, प्रोसेस से बना है, तो वो एक स्पेसिफिक शरिया लॉ का प्रोसेस है जिससे वो मीट बनता है। और दुर्भाग्य की बात तो उन पर लगेगा 295A। मैं यही बोल रहा हूं, जब हलाल लिखा होता है तो उसके आगे पूरा सेंटेंस नहीं लिखते वो, पर उसका मतलब क्या है कि ये शरिया लॉ के अनुसार से मीट बना है। उसका हलाल शब्द का सीधा सीधा मतलब ये आ जाता है कि किस तरह से खाना बना है। और ये जानने की बात है कि मैंने एयर इंडिया को एक RTI लिखी, उसमें मैंने पूछा कि आप हलाल मीट खरीदते हैं, आप झटका भी खरीदते हैं, आप जूस के लिए कोशर भी खरीदते हैं? तो एयर इंडिया ने बोला नहीं भाई, हमारे सारे सप्लायर से हम सिर्फ हलाल मीट लेते हैं। तो एयर इंडिया में आप कोई भी मीट खाते हैं, सरदार झटका खाते हैं, उनको झटका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका सप्लायर जो मीट का है वो 3 सप्लायर हैं और तीनों सिर्फ हलाल हैं, और ये RTI का ऑफिशियल जवाब है उनका। तो जब ये हो सकता है तो जैन धर्म अपने धर्म के अनुसार खाना क्यों नहीं बना सकता? नहीं, इस तरह एक चीज बताइए, यहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई, मैं समझूंगा आराम से, मुझे समझाइए। इनकी गिरफ्तारी हुई, जैन ये ओनर हैं जैन बेकरी के, इनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कोई मुस्लिम स्टाफ खाना नहीं बनाता, इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या पैकेजिंग चेन में हिंदू होते हैं, या वहां पे भी नो हिंदू होता होगा? फिर तो नहीं है, वही नहीं। जो प्रोसीजर है मीट बनाने का, वो पूरा प्रोसीजर ही बोलते हैं शरिया लॉ के हिसाब से बनना है। तो उस पूरे प्रोसीजर में आप अगर प्रोसीजर पढ़े, मैं इतनी गोरी डिटेल्स नहीं दूंगा कि कैसे जगलर वेंग को काटना है, कैसे उसके बाद क्या पढ़ना है और कैसे बनाना है। तो नॉन मुस्लिम का वो मटन बनाने के या चिकन बनाने के प्रोसीजर में रोल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ कोई कानून नहीं टूटा ना? चेन्नई में जैन बेकरी के ओनर ने कोई कानून नहीं तोड़ा ना? बिल्कुल। अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो कैसे कानून तोड़ा? शहनवाज हुसैन, जब आप हलाल लिख सकते हैं तो मना कर। शहनवाज हुसैन, मुझे तो नहीं समझ में आ पा रहा। देखिए जमशेदपुर में भी हुआ, हिंदू फल की दुकान FIR, चेन्नई में यहाँ जैन बेकरी के ओनर की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जैन सात्विक शुद्ध खाना है, हम लोग नॉन मुस्लिम से बनवाते हैं। तो ये क्या है ये? अब ऐसी कार्रवाई फिर हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी होनी चाहिए फिर। देखिए, एक दिन जब जमशेदपुर में ये घटना घटी थी, उस दिन भी मैं आपके डिबेट के अंदर था। मैं कहता हूं, मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, ईश्वरन जी ने सही कहा कि जो वहाँ जो मीट सप्लाई होता है वो हलाल होता है। जो 5 स्टार होटल हैं वो ज़्यादातर उसमें हलाल ही मीट सप्लाई होता है। जो सिख भाई हैं वो हलाल नहीं खाते, वो झटका ही खाते हैं, लेकिन वहाँ हलाल मीट होता है।
आप ये देखें कि हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत से लोग मांसाहारी होते हैं, और कई लोग हैं जो शाकाहारी में भी प्याज लहसुन भी नहीं खाते, जो जैन है। तो जैन फूड जी। और आप हवाई जहाज में भी कई लोग जो वेजिटेरियन में, अगर सिर्फ वेजिटेरियन दिया जाए तो उसमें वो कहते नहीं हमें जैन फूड चाहिए। एग्जैक्टली जैसे जी जैन फूड दिया जाता है, क्योंकि वो लिख के देते हैं कि हमें जैन फूड चाहिए। और आप जानते हैं कि जब इंटरनेशनली आप ट्रैवल करेंगे तो वेजिटेरियन में वो अंडा भी डाल देते हैं। तो इंडियन लोग जो अंडा या मांस मछली नहीं खाते वो वेज नहीं लिखते, वो लिखते हैं जैन फूड। तो उनको उसका मतलब ये है कि कई जगह अंडे को भी वो वेज में ही डाल देते हैं अगर आप बाहर जाएंगे तो। हिंदुस्तान में भी किसी भी आप स्टेशन पे जाएं तो लिखा होगा मुस्लिम होटल, तो सर यानी सबको मालूम है कि हलाल मीट मिलेगा। तो ये फूड में हिंदू भी होटल ये पहले भी रहा गुना है, फिर मैं कहूंगा तो लगेगा ज्यादा हिंदू होना गुना हो गया। मतलब हिंदू फल की दुकान, जैन बेकरी। अमन जी मैं कंप्लीट कर लूं बस 1 मिनट। बोलिए सर, बोलिए, आप ही से सवाल था जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सहिष्णुता इतनी है, टॉलरेंस है कि इस पर कोई विवाद नहीं होता। कोई नहीं कहता कि साहब हलाल क्यों है, हमें झटका देकर दो। लेकिन ये जो जैन फूड है, जैन समाज के लोग समाज में हिंसा फैलाने वाले होते नहीं, वो तो एक चींटी भी मर जाए तो जैन का मन दुखी हो जाता है। Exactly. तो वो जैन फूड जो बनता है, हमारे कई दोस्त जैन हैं, जब उनके यहाँ खाना खाने जाते हैं तो वो कहते हैं साहब आज तो प्याज लहसुन भी नहीं। मैंने कहा साहब वही खा लेंगे। तो इसमें अगर तो उसने लिख दिया जैन फूड, उन्होंने मुस्लिम शेफ नहीं रखा इसलिए उन पर 295A। देखिए मुस्लिम, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। जो जिस तरह का, मान लीजिए कोई कोरमा बिरयानी बनाने वाला है और वो उसका होटल का मालिक अगर हिंदू है तो क्या उसके अंदर उसको हिंदू मुस्लिम परसेंटेज में रखना होगा? जब वो जैन फूड बना रहा है तो उन्होंने जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनको उन्होंने बनाने में भी रखा होगा। हाँ। इसको लेकर अगर आप केस दर्ज करते हैं तो समाज में और विभेद पैदा करते हैं। यानी खान पान तो मर्जी का है ना, कौन क्या खाता है ये तो नहीं है कि किसी को मना कर दिया। अगर मान लीजिए कोई जैन की फूड है, जैन फूड है, और आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप मुस्लिम हैं और आप लिख दे कि मुझे जैन फूड चाहिए, तो खाने को तो मना नहीं कर रहे, बनाने का उनका अपना एक तरीका है और वो तरीका है, उस तरीके से वो बनाते हैं। इसमें FIR कर देना मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि समाज के अंदर पैनिक पैदा कर रहे हैं। कोई अगर वो लिख रहा है कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी जैन फूड बिना प्याज लहसुन के बनाया जाता है तो आपको पसंद है तो जाइए खाने को। अगर वो ये लिख देता जो इश्करण सिंह भंडारी ने पूछा, नॉट अलाउड फॉर ईट, तब तो समझ में आता। हुसैन, मेरे जहन में सवाल बार बार वही आता है, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अगर आजादी है, अगर आजादी है, धार्मिक आजादी है, खाने खिलाने की आजादी है, तो एक धर्म के लिए अलग नहीं हो सकती, वहां पर हलाल सर्टिफाइड होगा। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कानूनन है, मतलब वो तो सर्टिफाइड है, यहां नहीं हो सकता। विवेक मुनि जैन जी, विवेक मुनि जैन जी, एक मिनट, विवेक मुनि जैन जी, विवेक जी, आपको भी लगता है कि ये जो कार्रवाई, जो एक्शन, जो धारा, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, ये थोड़ा ज्यादा है? क्योंकि फिर खाने वाले ही नहीं आएंगे उनके रेस्टोरेंट में, तो फिर उनकी भरपाई सरकार थोड़ी ना करेगी। ये तो उनकी मर्जी है भाई, वो किसको शेफ रखना चाहते हैं, किसको नहीं। आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं से ठीक कराता हूं। विवेक विराट, स्वामी विवेक विराट, आपको क्या लगता है? कभी जमशेदपुर, कभी चेन्नई। अमन जी देखिए, अब तो ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू होना ही अपने आप में एक अधर्म बन गया है। अगर हम हिंदू फल की दुकान या कोई नाम रख लेते हैं तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। अगर हम जैन बेकरी का नाम रख लेते हैं कि मुस्लिम यहाँ भोजन नहीं बनाते तो FIR हो जाती है। परंतु ये कहते हैं कि दोनों में अंतर नहीं है। अंतर तो इन लोगों ने स्वयं कर रखा है। ये हलाल करते हैं और जीवों की हत्या करके, हत्या भी तड़पा तड़पा के, एक जीव की हत्या करते हैं तड़पा तड़पा के, उसको तड़पाते हैं और कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ के जो मीट प्राप्त होता है उसको वो खुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। हर मुस्लिम मीट शॉप पे लिखा रहता है हलाल का मीट यहाँ मिलता है। उनके ऊपर ये तो उनकी आजादी है, FIR क्यों नहीं होती? अमन जी मेरी बात बिल्कुल, अगर उनकी आजादी है तो जैन बेकरी वाले की भी आजादी है। हम हिंदुओं की भाई, हम हिंदुओं की खाने की आजादी है। हम हिंदू कुछ नहीं है इस देश में।
अगर उनके खाने की आजादी है तो हमारी भी आजादी है। अभी एक खबर आई थी जोमेटो से किसी मुस्लिम ने वहां से नॉनवेज मंगवाया और तामसिक पदार्थ मंगवाया और उससे पूछा गया कि इसमें हलाल है, तो जोमेटो ने कहा कि नहीं हलाल नहीं है। तो जोमेटो के मालिक पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसने हलाल मीट उसको दिया, और जिसने हलाल मीट कह के उस मीट को मना कर दिया उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू कहना और हिंदू संस्कृति को अपनाना तो इसका मतलब हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ये कौन सा कानून है? ये कहां का धर्म है? एक धर्म जो अधर्म है अपने आप में, जो अपने आप में अंतर रखते हैं, जो थूक की प्रेरणा देते हैं, जो पत्थर मारने की प्रेरणा देते हैं। आप ही के चैनल में यूएस के अंदर 2 मुस्लिम लड़कों भाई थे जो अपनी शौच मिला के कबाब खिलाते थे लोगों को। ये कैसा धर्म है? ये तो साक्षात अधर्म है। अपने अधर्म को धर्म का नाम देते हैं। विवेक विराट, पहले तो एक चीज में क्लियर करो। विवेक, आई डोंट बाय योर वर्ड्स। आप जो बातें कह रहे हैं कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रख सकता हूं, लेकिन पूरा धर्म ऐसा नहीं है। आप ये कुछ आधा 1% के चक्कर में पूरा धर्म ऐसा ऐसे, ये नफरत का वायरस ही है जो हमें शायद फैलाने से बचना चाहिए। ये आधा 1% है, ऐसे वीडियोस आए मैं जानता हूं। विवेक विराट मेरी बात सुनिए। विवेक विराट एक मिनट, विवेक विराट एक मिनट। वो अपने धर्म पर चले, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा कहना भी गलत है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं। हमारी पार्टी हर धर्म की इज्जत उनकी धार्मिक आजादी है। हर देखिए जैसे यहूदी हैं, देखिए यहूदी अरे वो जो करते हैं उनको बोलिए ना, उनके ऊपर बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे मजहब के खिलाफ बोलना भी सही नहीं है। ये बोलने की आजादी का मतलब ना मुझे हक है कि हिंदू धर्म को बुरा कहूँ, ना आपको हक है कि एक पूरे मजहब को आप बुरा कहें। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का संभाव हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। देखिए पता क्या है शहनवाज हुसैन, हो सकता है उनके ज़हन में सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। हो गया विवेक विराट, आपकी भावना, एक मिनट विवेक विराट, हो सकता है आपकी भावनाएं सही हो लेकिन आपके शब्द गलत हैं कि पूरे मजहब के खिलाफ बोलना। भावनाएं सही हैं, शब्द आपके गलत हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपकी भावनाएं सही हैं। मैं आपकी भावना बताता हूं। एक मिनट रुकेंगे विवेक विराट, एक मिनट रुकिए आप। विवेक विराट एक मिनट रुके आप। विवेक विराट एक मिनट। शहनवाज हुसैन उनका दरअसल दर्द क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनिए एक मिनट। शहनवाज हुसैन उनका दर्द ये है कि जब एक जैन धर्मगुरु, जैन ओनर जो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जमशेदपुर में केस हो सकता है, तो इन पर भी तो एफआईआर होनी चाहिए हलाल सर्टिफाइड वाली। ये धर्म, ये दो चश्मे क्यों हैं? धर्म देखकर आजादी मिलेगी क्या खाने की? ये है इनका सवाल। शहनवाज हुसैन देखिए एक है अपना, देखिए ये अपना अकीदा है। मैंने आपको पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्जुमान के तौर पे बैठा हूं। इसमें आप ये मानकर चलें कि ये डिबेट मेरा धर्म अच्छा और तेरा धर्म खराब, इसकी डिबेट नहीं है। आपने भी जी न्यूज में भी ये डिबेट नहीं रखी है कि मुस्लिम इस्लाम मजहब बहुत खराब है और जैन मजहब अच्छा है, इसकी डिबेट नहीं। डिबेट ये है कि सब सनातन समाज में भी बहुत से लोग हैं जो मांसाहारी हैं, बहुत से लोग शाकाहारी हैं, बहुत से लोग हैं जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और जो जैन समाज के लोग हैं उनको पूरा हक है कि उनके यहाँ जो खाना बनता है वो प्योर जैन फूड है, बनाने वाले भी जैन है। अगर ये बताया तो ये गुनाह नहीं है। और ये सही है कि जो खाने की आज़ादी है वो अपनी है लोगों की। उन्होंने किसी को नहीं मना किया कि मेरे रेस्टोरेंट में कोई मुस्लिम नहीं खा सकता या कोई और धर्म का नहीं व्यक्ति खा सकता, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जानबूझकर मेरी बात जो इश्करन जी ने कही वो बहुत सही कही। मैं इश्करन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जरा एक मिनट मेरी बात पूरी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम होटल है, हिंदू होटल लिखा है, अगर फल वाले ने एक बैनर लगा लिया तो उस पर मुकदमा, जैन साहब ने अगर ये लिख लिया कि यहाँ पर जैन फूड है यानी प्योर शाकाहारी जैन समाज के जरिए बना हुआ, इस पर मुकदमा करके जानबूझकर ये लोग धार्मिक द्वेष पैदा करना चाहते हैं, जो गलत है। क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग मांसाहारी बहुत से लोग हैं, लेकिन अपना अपना तरीका है। जैसे सिख भाई हमारे यहाँ बिहार में काली पूजा पे और दुर्गा पूजा पे हजारों की तादाद में बलि होती, और वो आप जाएंगे तो बड़ी तादाद में होती है। हमारे यहाँ भी बहुत से हर मजहब के लोग हैं, जो कई लोग वेजिटेरियन है, कई लोग नहीं है, लेकिन जानबूझकर उस पर एफआईआर करके ये गलत संदेश दे रहे हैं।
इस तरह का संदेश गलत है। और इस तरह के संदेश की पूरी निंदा करता हूं। आप जो बोल रहे थे ना, मेरे जहन में एक सवाल है, वो मैं जानना चाह रहा हूं अपनी जानकारी के लिए। कादरी साहब, मेरी आवाज तक पहुंच रही है? बीच में मत बोलिएगा, सवाल पूछूंगा, आपके पास ही आ रहा हूं। टर्न का वेट करा करें, अच्छा लगेगा। कादरी साहब, मेरा सवाल ये है कि जैन बेकरी है, जैन खाना, शुद्ध शाकाहारी सात्विक, आप जानते हैं, वो मुस्लिम शख्स से उन्होंने खाना नहीं बनवाया, ठीक, हो सकता है कस्टमर्स की डिमांड हो। मैं जानना चाह रहा हूं, जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं खाना, उसकी पैकेजिंग चेन में क्या हिंदू होते हैं? बस मैं अपनी जानकारी के लिए। देखिए, आप को मालूम होना चाहिए कि जैन जो बिरादरी है और जो मुस्लिम बिरादरी है, इन लोगों में बहुत खुलूस मोहब्बत है। और मैंने खुद जैन बिरादरी के जो गुरु लोग अहमदाबाद से आए थे पैदल चलते हुए, और उन्होंने सवाल का जवाब नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कादरी साहब, आप घुमा गए। मैं सवाल फिर से पूछता हूँ आपके लिए, बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हलाल सर्टिफाइड खाना है, सुनिए एक मिनट, गवर्नमेंट द्वारा हलाल सर्टिफाइड खाना, उसकी पैकेजिंग चेन में हिंदू होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं जी। सिर्फ हलाल नहीं, वो तो फिर मेरे ख्याल से हराम हो जाता है, क्योंकि ये मेरे सामने वो हलाल सर्टिफाइड की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ एनी नॉन मुस्लिम, सुनिए, इफ एनी नॉन मुस्लिम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ हलाल सर्टिफाइड फूड एंड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट बिकम्स हराम और नॉट अलाउड एज पर इस्लाम। देखिए, हलाल करने का जो प्रोसीजर है वो तो मुसलमान करेगा, तो उसमें हिंदू क्यों नहीं फिर? अमन भाई, नहीं फंस गए अब आप। तो उसमें हिंदू क्यों नहीं भाई? तो आपके पास आजादी है, जैनियों के पास नहीं है। आप अपनी आप धर्म के हिसाब से शेफ तय करेंगे, हलाल सर्टिफाइड में धर्म के हिसाब से शेफ तय होगा, जैनियों में नहीं हो सकता क्या? अमन जी, अगर आप ये लिख देते हैं कि जैन प्योर जैन रेस्टोरेंट काफी था, अगर उसके अंदर बोर्ड पे ये लिखेंगे कि यहाँ मुस्लिम्स अलाउ नहीं रहेंगे, वो तो एक्स्ट्रा कॉशियस है भैया कि आप लोग अगर खाने आ रहा है, कोई किसी के जहन में है कि मैं जैन रेस्टोरेंट में खाने जा रहा हूं, उन्होंने एक्स्ट्रा कॉशियस होकर लिख दिया। ये इश्करण सिंह भंडारी, अमन भाई, आपने ना अमन आप एक से अमन, आपने जिसको बोलते हैं ना बुलजाए, आपने बुलजाए वाला सवाल पूछ लिया है कि हलाल का जो मीट काटना है उसके अंदर, हलाल का जो मीट काटना है उसके अंदर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को इस देश में आपत्ति नहीं है, हलाल प्रोसीजर से आप मीट बनाइए, आप मीट खाइए। पर आर्टिकल 14 है इस देश में। आर्टिकल 14 का मतलब है कि जो लोग अपने प्रोसीजर से मीट बनाना चाहते हैं कि सिर्फ जैन समाज के लोग उसमें बनाने में प्रिपरेशन में हिस्सा लें, जैसे हलाल में सिर्फ मुसलमान हिस्सा लेते हैं, तो ये जैनियों को भी हक है, ये सरदारों को भी हक है, ये हिंदुओं को भी हक है, ये हक सबका है। जहां पे पुलिस ऐसे एक्शन करती है, और जमशेदपुर केस में मैं इन्वॉल्व था, मैंने मदद करी हिंदू फल दुकान की, पुलिस को कंप्लेंट करी क्योंकि उसको धमकियां भी आ रही थी, पुलिस ने कंप्लेंट का जवाब दिया मेरी और एफआईआर भी दर्ज करी। पर जो पहले पुलिस ने काम किया, हिंदू फल दुकान का पोस्टर हटवाया और उस पर केस किया, बिल्कुल गलत था। जब आप हलाल लिखते हैं, हलाल का मतलब क्या है कि ये मीट इस तरह बनाया है जिस तरह शरिया लॉ अप्रूव करता है, वैसे ही जैन्स को हक है ये तरह से अपना खाना बनाने का, या हिंदूज को हक है, या सिख्स को हक है, या सबको हक है विवेक मुनि जैन जी, अपनी तरफ से खाना बनाइए। विवेक मुनि जैन जी, तो ये केस दर्ज करना बहुत अच्छी बात कही है। विवेक मुनि जैन जी, विवेक मुनि जैन जी ने सही कहा है। जितना हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं, एक बार आप उनकी जानकारी के लिए, मेरी जानकारी के लिए, और जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, नॉन मुस्लिम शेफ जैन फूड के लिए उनकी तरफ से जो सोचा गया वो क्यों जरूरी था, क्यों अनिवार्य था? ऐसा क्या सात्विक शाकाहारी जैन फूड में होता है सर? अगर एक बार थोड़ा सा हम लोगों का एनलाइटन आप लोग कर पाए। विवेक मुनि जैन जी। जैन धर्म पूरी तरह से अहिंसावादी है, शुद्ध शाकाहारी है। यहां तक कि शाकाहार में हम लोग लहसुन, प्याज का और जमीकंद का भी उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। इसलिए आज अगर देखें पूरे विश्व में जिस हिसाब से कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, इसका भी अगर मूल में देखें तो यही पूरे मीडिया के द्वारा और वैज्ञानिक आधार पर सुनने में आ रहा है कि इसके भी मूल में अगर देखें तो मांसाहार है। तो शाकाहार वैसे भी स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, मन की शांति के लिए भी जरूरी है। और जैन धर्म में भगवान महावीर ने हमें वो अहिंसा का सिद्धांत दिया है, जहां हम सभी जीवों को
जीने का अधिकार देते हैं, इसलिए कहा गया है जियो और जीने दो। और यहाँ जहां शाकाहार की बात है तो जैन धर्म में चाहे कोई श्रावक है चाहे धार्मिक स्थान है, सभी पे इतनी शुद्धि का ध्यान रखा जाता है कि पानी छान करके यूज किया जाता है। तौसीफ अहमद खान, यहाँ तक कि तौसीफ अहमद खान, हाँ, तौसीफ अहमद खान, लीगली, बिकॉज आप लॉयर भी हैं तौसीफ अहमद खान, ये लीगली ये जितनी धाराएं लगाई गई हैं 153, 153A और 295A, मतलब अपनी इच्छा का खाना बनवाने से किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं क्या? तौसीफ अहमद खान, लीगली ये धाराएं कितनी सही हैं? नहीं, देखिए, जब आप इतना बड़ा चैनल में एक शो चलाते हैं तो सारे चीज को एक लॉजिकल तरीके से रखना चाहिए, कहीं पे भी कोई एक डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। एलिगेशन ये है कि पोस्टर में जो क्लियरली दिख रहा है कि नो मुस्लिम स्टाफ, एक नो मुस्लिम स्टाफ एक धर्म विशेष को लेकर के आपने वहां पे लिख दिया, और यही वजह है कि पुलिस ने FIR किए हैं, 295A किए। इसमें यहाँ कोई ये नहीं बोलता कि जैन मजहब वाले या कोई भी धर्म वाले अपने हिसाब से खाना नहीं बना सकते, इसमें यहाँ कोई ये इशू वो है ही नहीं। मामला सब जुडिस है, पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट उसको जो है एक्विटल करेगी। अब हर लोगों का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना धर्म का ये मामला है। अभी दो लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप बार बार हलाल फूड से कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हलाल फूड टैग होता है तो जैन फूड भी टैग होता है, उसमें कोई इशू नहीं। तौसीफ एक चीज, लेकिन अब उसमें कहीं पे ये लिखना कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम अलाउड, नॉन मुस्लिम जो है, अब तो कोई रेस्टोरेंट में ये लिख देता है अमन भाई, कि यहाँ जवाब देना चाहूंगा इस बात का, नहीं है ठीक, या यहाँ पे तो स्टाफ नहीं है तो उसके साथ भी वही कार्रवाई किया जाएगा। अमन भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का। ठीक है, नहीं तौसीफ, अच्छा चलिए आप आइशकरण आप बोलिए। अमन भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का। आप लॉयर हैं, क्योंकि लॉयर वर्सेस लॉयर। अमन भाई, जब ये प्लीज समझिए, हलाल जब मीट प्रोसेस है वो एक कोड वर्ड है कि हलाल एक मुस्लिम ही काट के मटन को बना सकता है, तभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया था। आपने डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हलाल जब बोलते हैं उसका बनाने का एक रिकॉग्नाइज प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो हलाल बनता है। तो वैसे उस प्रोसीजर के अंदर नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता, वो काट ही नहीं सकता। और ये सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप रूल्स पढ़ लीजिए, कोई इसमें डिस्प्यूट की बात नहीं है। तभी आपके एक पैनलिस्ट ने जवाब भी नहीं दिया था इस बात का, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो वैसे ही अगर जैन बना रहा है तो वो कह सकता है कि मेरा शेफ जैन है, आके जो खाना चाहता है, मुस्लिम खाना चाहता है, नहीं खाना चाहता, उनकी मर्जी है, पर बनाने का हक तो उनको अपने प्रोसीजर से होना चाहिए और संविधान के हिसाब से है। ये बिल्कुल ही गलत सेक्शन से FIR काटी है, ऐसी FIR नहीं काटनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक मिनट तौसीफ अहमद खान, मैं इसको क्लियर करता हूं, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं। एक मिनट तौसीफ, आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट सुनिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। ये एडवर्टीजमेंट जिस पर विवाद हुआ, इसमें आपको आपत्ति है, इसमें लिखा है नो मुस्लिम स्टाफ, जैन फूड, जैन थाली, मुस्लिम नहीं, इस पर FIR, इस पर गिरफ्तारी हो गई। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि जो हलाल सर्टिफाइड पैकेजिंग चेन है उसमें हिंदू नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हो ही नहीं सकते, उसमें वो आराम हो जाएगा, तो उस पर भी FIR होनी चाहिए क्या? डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, बस इतना मेरा कंसर्न है। देखिए, इतना भी मासूम मत बनिए, सब आप लोग समझते हैं, इतना मासूम मत बनिए। अगर फूड में कोई पैकेट में कोई लिखता है जैन फूड, उससे कोई परेशानी नहीं है। जब लिख देता है नो मुस्लिम, उससे परेशानी है। हलाल में भी तो नॉन मुस्लिम्स नहीं हो सकते, सिर्फ मुस्लिम है। हलाल फूड में लिख देता है नो हिंदू, नहीं, यहाँ तो गाइडलाइन है तौसीफ, एक मिनट, सरकार की गाइडलाइन है हलाल सर्टिफाइड मीट की। सुनिए, आप मिक्स कर रहे हैं। तौसीफ एक मिनट, सरकार की गाइडलाइन है हलाल सर्टिफाइड मीट की कि इफ एनी नॉन मुस्लिम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सुनिए, if any non-Muslim is involved in the process, the product become haram or not allowed as per Islam. तो यहाँ पे भी तो हिंदू अलाउड नहीं है, नो हिंदू स्टाफ, नो, ये हिंदू फोबिया हो गया। अगर ये इस्लामोफोबिया है तो ये हिंदू फोबिया हो गया क्या? इतना मासूम मत बनो। अगर कोई रेस्टोरेंट एक धर्म विशेष को लेकर के लिखेगा तो उसके ऊपर भी केस होगा और इसका फैसला कोर्ट करेगी, बैठ के मीडिया ट्रायल नहीं होगा उसका। अगर कहीं पे काम करिए ना, तो जी न्यूज लगाइए, कोई भी धर्म हो, जी न्यूज लगाइए, देखिए चाचा मुस्लिम होटल, ताज मुस्लिम होटल। आप चलिए मेरे साथ, आइए दिल्ली, आपको लेकर चलता हूं मैं। आप चलिए, आइए दिल्ली में आपको लेकर चलता हूं। मुस्लिम होटल, मुस्लिम ढाबा, मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, हलाल सर्टिफाइड, वहां पे भी तो धर्म निषेध चल रहा है। वहां आजादी है, वहां नहीं है। धर्म देखकर आजादी तय होती है क्या?
जैन के धर्म गुरु बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि अगर मीट खाने वाला मुस्लिम ना हो कोई और हो तो क्या उसको आप अलाउ करेंगे? यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम का ही क्यों पॉइंट आउट किया गया? आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। विजय शंकर तिवारी बता दीजिए एक बार, विजय शंकर तिवारी बता दीजिए। सर्टिफिकेशन आवश्यक है। विजय शंकर तिवारी बता दीजिए, समझा दीजिए। वो बात लिखिए कि मीट खाने। ठीक तौसीफ भाई, ठीक विजय शंकर तिवारी। अमन जी 15% हिंदू झटका चिकन आबादी उनकी अपनी आजादी आबादी को डिक्टेट करती है। जी हाँ, बोलिए विजय शंकर तिवारी। एक मिनट अमन जी 15% आबादी देश की 85% आबादी को डिक्टेट करती है कि तुमको कौन सी दवाइयां खानी है, तुमको कौन सा कॉस्मेटिक यूज करना है, तुमको कौन सा खाना खाना है, तुमको कौन सा आटा खाना है। अगर उसमें हलाल का मार्क नहीं है तो ये नहीं लेंगे। अगर ये इनके लिए जरूरी है तो जैन ब्रांड फूड बन चुका जैन, वो कुछ क्यों नहीं लिख सकता है? दूसरी बात, ये मेरी मर्जी है कि मेरी दुकान में कोई मुस्लिम काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे घर में कोई मुस्लिम किराएदार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मेरी मर्जी है। मैं किसी मुस्लिम ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, ये मेरी मर्जी है। मैं किसी मुस्लिम सब्जी वाले की दुकान से सब्जी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, ये मेरी मर्जी है। अगर मेरी मर्जी है तो उन जैन साहब को ये FIR क्यों हुई? दूसरी बात, ये 6 साल पहले नहीं होता था, अभी क्यों होता है? 6 साल पहले सब कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन अब पत्रकार अगर कोई बात कर देगा तो उसके ऊपर FIR। जैन साहब अगर कोई मुस्लिम रसोइया नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर FIR। तो ये बताइए समाज में मतभेद कौन पैदा कर रहा है? इस प्रकार की बातें पहले भी होती थी, लेकिन FIR करके देश को जनाने का काम करना, समाज में मतभेद पैदा करने का काम कौन कर रहा है? सादी साहब एक मिनट, आ रहा हूँ। इश्करण सिंह भंडारी, उसके बाद शहनवाज हुसैन, आपके पास आ रहा हूँ। बस एक पैनलिस्ट और उनका एक बार रिएक्शन ले लेता हूँ। असादी साहब, ये मेरे ख्याल से इस वजह से ये अविश्वास की आंधी कह लीजिए या थोड़ा अविश्वास की भावना या शक की निगाह से देखना, वो इस वजह से भी क्योंकि कई वीडियोज आए जिसमें सब्जियों पर थूकते हुए कई वीडियोज हैं, नालियों में धोते हुए फ्रूट्स, वो सब वीडियोज हैं। तो ये सारे जो वीडियोज आए, इस वजह से थोड़ा अविश्वास की भावना आई मेरे ख्याल से। अमन चोपड़ा जी, बात यह है किसी को हुकूमत के पास काम नहीं है। जब पुलिस की गाइडलाइन है कि हर किसी को आजादी है, चाहे वो जैन धर्म का मानने वाला हो या मुस्लिम समाज का मानने वाला हो या हिंदू समाज का मानने वाला हो, लेकिन एक विशेष कर बैनर लगा देना कि ये सिर्फ जैनियों के लिए खाना है, अगर ऐसी बात है तो ये दंडनीय है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, जैन बेकरी लगी हुई है, तो किसी को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, FIR नहीं करना चाहिए। वहाँ बीजेपी की सहयोगी सरकार है बिहार में, अगर ऐसा हुआ है तो हुकूमत के प्रमुख तक को आनकर इस पर सफाई देनी चाहिए, ना कि इस पर हिंदू मुसलमान ही चुप रहना चाहिए। का मामला है, ये बिल्कुल गलत है। ये डिबेट चेन्नई किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? तमिलनाडु किसकी सरकार है, आपको पता है? वैसे तमिलनाडु में तो DMK तो कहाँ का मामला है? कौन सी सरकार है? तो कहाँ का मामला हुआ फिर ये? तो कहाँ से बीजेपी आ गई? डिबेट में बार इशू मैं बता रहा हूँ ना, बार जमशेदपुर का नाम लिया जा रहा है, बार जमशेदपुर को हाईलाइट किया जा रहा है। अगर चेन्नई में हुआ है, हिंदुस्तान में चाहे केरला में हुआ है, गलत हुआ है। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। चलिए असादी साहब, मैं निंदा करता हूँ। जी हाँ, बस गलत हुआ, अच्छी बात है। एक और बात सुन लीजिए जी, अच्छी बात है। एक और बात सुन लीजिए, हलाल मीट पर आपने एक सेकंड सुनिए, बोलिए। हलाल मीट पर आप कादरी साहब से पूछ रहे थे, मुझसे पूछिए। मैं उस समाज का रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है, जो हलाल होने के लिए मान्यता प्राप्त है। मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मामला है हलाल का, इसको हलाल करने वाला मुसलमान होता है, पैकिंग करने वाला इसमें हिंदू भी होता है, इसमें सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। और एक और बात बता दूं आपको मैं, अमन चोपड़ा जी, हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम मीट का ज्यादातर जैनी भाई करते हैं। उसका इससे क्या लेना देना? हिंदू भाई इसका इससे क्या लेना देना? हलाल सर्टिफाइड में हिंदू हलाल कर सकता है क्या? नहीं, अभी
हलाल सर्टिफाइड में हिंदू हलाल कर सकता है क्या? नहीं, हलाल तो मुसलमान करेगा। तो फिर नो हिंदू स्टाफ हो गया ना यहाँ पर। फिर आपने लिख दिया नो हिंदू स्टाफ, आप पर FIR होनी चाहिए क्या? आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? नो हिंदू स्टाफ, नो हिंदू स्टाफ, हलाल सर्टिफाइड में नो हिंदू स्टाफ हो गया ना फिर। नो हिंदू स्टाफ तो आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? सिर्फ हलाल की प्रक्रिया है तो क्यों है तो फिर वहां पे भी होनी चाहिए, जैन में भी होनी चाहिए फिर, तो फिर जैन में भी होनी चाहिए। लेकिन पैकिंग जो कर रहा है वो पैकिंग जो कर रहा है आप अपनी सुविधा अनुसार सब कुछ तय कर सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है क्या? शहनवाज हुसैन, उसके बाद इश्करण सिंह भंडारी। ये तो धार्मिक आजादी का मामला है ना, ये स्वच्छ खाने के अधिकार का मामला है। असादी साहब एक मिनट, इनका शायद शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन जी सर बोलिए सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए इस देश में मैंने पहले भी कहा मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं। शाकाहारी में प्याज लहसुन नहीं खाने वाले भी हैं, जमीन के नीचे जो फल होता है, जो अनाज, जो चीजें होती हैं उसको भी नहीं खाते जैन में। मैं जब अजमेर शरीफ की दरगाह पे जब भी जाता हूँ तो मैं मकराना वो जाते हुए पहले मेरे दोस्त हैं पाटनी साहब जैन हैं, उन्हीं के यहाँ खाना खाता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कितने साफ सुथरे तरीके से वो बनाते हैं। ये अपना तरीका है। अगर कोई ये कहता कि यहाँ नहीं खाने देंगे तो बात समझ में आता है। जो जिस तरीके से बनाता है उसका अकीदा है, उस तरीके से खाना बना रहा है। इस पर केस करने की क्या जरूरत है, एक विवाद पैदा करने की क्या जरूरत है? इस देश के अंदर इस सौहार्द को तोड़ने की काम है इस तरह का मुकदमा करना। ये सही है, कहीं पर भी किसका स्टाफ कौन होगा, जैसे तिवारी जी ने कहा, वो लोगों को खुद तय करना होता है। हमारे यहाँ, आप ही के यहाँ जी न्यूज में हर मजहब के लोग काम करते हैं, हमारी पार्टी में हर मजहब के लोग काम करते हैं, आपके यहाँ हर काम में हर मजहब के लोग काम करते हैं। कहीं पर भी इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन उसी के अकीदे का सवाल है, जब वो खाने जाएगा तो वो ये तो पूछेगा ना कि यहाँ पर किस तरह का, उसके अकीदे के हिसाब से अगर भोजन बन रहा है या बनाने वाला है तो उस पर एतराज क्यों किया जा रहा है, उस पर मुकदमा क्यों किया जा रहा है? जानबूझकर समाज में द्वेष पैदा करना ये गलत है। हम लोग ये मानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बहुत से लोग शाकाहारी हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं। तो जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो ऐसे रेस्टोरेंट में भी खाना खाने नहीं जाते, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो। विवेक विराट, मेरा सवाल आपसे, इस विज्ञापन पर गिरफ्तारी हो गई, शहनवाज हुसैन ने कहा गलत है भाई, FIR गलत है, सब कोई कह रहे हैं गलत है। इस पर इसको अब इस्लामोफोबिक बताया जा रहा है। इसमें जो लिखा गया है इसको बताया जा रहा है इस्लामोफोबिक। तो फिर मेरे हिसाब से वो हिंदू फोबिक होगा ना, हलाल सर्टिफाइड। अब वो हिंदू फोबिक है क्या? FIR नहीं, गिरफ्तारी भी सही है। हाँ जी कादरी साहब, FIR नहीं, गिरफ्तारी भी सही है, क्योंकि अगर विवेक विराट एक मिनट, कादरी साहब बोल रहे हैं गिरफ्तारी सही है, तो फिर हलाल वालों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने मुस्लिम होटल हैं उसमें भी सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी कि साहब आप मुस्लिम होटल क्यों लिखे हुए हैं? गिरफ्तार कर लीजिए। अगर कोई लिखे कि यहाँ हिंदू स्टाफ नहीं रहेगा तो गिरफ्तार कर लीजिए। आपको कोई आपके घर में स्टाफ रखने के लिए बाध्य कर सकता है क्या? आपको कोई आपके घर में इस धर्म के लोगों को रखने के लिए कोई बाध्य कर सकता है क्या? कादरी साहब, अपना बावर्ची किसको रखें वो उनकी मर्जी। ये आपका जाती हक है या सरकार भेजती है? आप तय करेंगे कि उनकी किचन में कौन खाना बनाएगा? आप होते कौन है? आप तय करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप ये सेकुलर ब्रिगेड तय करेंगे क्या? जितने होटल हैं उसके अंदर होटल के मालिक का हक है ना कि वो किसको स्टाफ रखता है। एक एक करके बोलेंगे ना। शहनवाज जी एक मिनट रुकिए। कादरी साहब, आप तय करेंगे क्या किसके घर में कौन रहेगा, किसके घर की किचन में कौन खाना बनाएगा? आप तय करेंगे। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट, उसके बाद इश्करण। अगर वो लिख दे कि जैन फूड, स्पेशल जैन फूड, एक्सक्लूसिव जैन फूड, कोई एतराज नहीं है। सबको मालूम है कि ये जैन फूड, प्योर जैन फूड का मतलब इसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, लेकिन उसके नीचे घोषित रूप से हो गया, अघोषित रूप से होना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था कि यहाँ मुस्लिम स्टाफ नहीं है, चोरी छुपे करना चाहिए था उनको। नहीं, चोरी नहीं, वो अपना मैसेज पहुंचा दे, लिख दे प्योर जैन फूड, कोई एतराज नहीं। अच्छा, आपके घर में आपका स्टाफ किस धर्म का हो ये मैं तय कर सकता हूँ क्या? हलाल मीट के नाम पे आपके घर हर दुकान पे हलाल मीट होता है, इनका भी मैसेज यही है। कोड वर्ड है,
अमन जी, इनका कहने का मतलब ये है कि अपने कोड वर्ड में अपनी सारी बात कह दो। जैसे हलाल मीट की दुकान है, हलाल मीट मिलता है, ऐसे ही वो भी कोड वर्ड में अपनी बात कहें। तो जब ये अपने धर्म को पालन कर सकते हैं तो तौसीफ और इश्करण दो लॉयर्स हैं मेरे पास। अब हो गया, एक मिनट मैं इसके कानूनी पहलू समझना चाहूंगा। पहले इश्करण, उसके बाद तौसीफ। 30 सेकंड दोनों को। पहले इश्करण, मुझे कोई कानून तय करेगा कि आप इस धर्म के लोग अपने घर में रखेंगे? अमन, ये तो आपकी आजादी, आपकी मर्जी नहीं है मेरे ख्याल से। अमन, ये मूल बात ये बोल रहे हैं कि जैन बेकरी ने लिख दिया मुस्लिम यहाँ काम नहीं करता तो इसलिए अरेस्ट होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कादरी साहब यहाँ पे बात का सरासर झूठ बोल रहे हैं। हलाल में क्या लिखा है? हलाल के अंदर रूल्स में स्लॉटरिंग मस्ट बी डन बाय अ सेन अडल्ट मुस्लिम, मतलब जो काटना है वो सिर्फ मुस्लिम कर सकता है। सेकेंड बात, द नेम ऑफ अल्लाह मस्ट बी इनवोक्ड, मतलब आपको नाम भी लेना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया है तो खाना हराम बन जाता है, अनलॉफुल बन जाता है। तो जब काटना ही बनाना ही मुस्लिम सिर्फ अल्लाह का नाम लेके बना सकता है और कोई और नाम लेगा तो वो हराम बन जाएगा, तो ये हलाल शब्द का मतलब ही हो गया कि कोई और धर्म का व्यक्ति मीट नहीं काट सकता। फिर ये तो डबल तो आपने जहां पे हलाल लिखा है वहां पे आपने हिंदू, जैन, सिख सबको आउट कर दिया है। तो जहां हलाल लिखते हैं वो सारी दुकानों में। इश्करण, आपका पॉइंट टेकन। अब तौसीफ आप बोलिए। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए, तो दोहरे मापदंड नहीं हो गए तौसीफ? नहीं भाई, देखिए अलग, दूसरे धर्म के लिए अलग है। दोहरे मापदंड कब होते हैं? जब इश्करण सिंह भंडारी को आप अपने चैनल में 15 मिनट बोलने देते हैं और तौसीफ खान को 2 मिनट बोलने देते हैं, उसमें भी बीच बीच में आप इंटरप्ट करने लगते हैं। इसको कहते हैं दोहरे मापदंड। अब आप सुनिए बात को। तभी आप ये सवाल यहाँ उठा है, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए उठा है, यहाँ पे FIR इसलिए उठा है कि उसने डिस्प्ले किया है कि यहाँ पे नो मुस्लिम स्टाफ। खाना बनाना अलग है, खाना सर्व करना अलग है, साफ सफाई करना अलग है, काउंटर में बैठना अलग है, बहुत कुछ होता है स्टाफ। आप तो दूध पीछे बच्चे हैं नहीं। तो ये जो आप हिंदु मुस्लिम का धर्म का जो आप बड़े नादान है क्या? आपको नहीं समझ आ रहा सवाल? अब तक नहीं समझ आया? हलाल सर्टिफाइड में क्यों नहीं है कोई हिंदू? वहाँ पर हो जाएगी FIR, वहाँ पर हो जाएगी गिरफ्तारी। आप बड़े नादान, नासमझ, बड़े भोले आप बड़े भोले हैं। तो हलाल सर्टिफाइड में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हिंदू नहीं होगा, नॉन मुस्लिम वहाँ हलाल कर ही नहीं सकता। तो दोहरे मापदंड हुए ना, तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। तो बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेकुलरिज्म की पट्टी उतार दीजिए, सब साफ साफ नजर आएगा। बस इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताल ठोक के जी न्यूज़ क्या मानता है, एक बार आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि ये जो अविश्वास की आंधी है ना, ये जो अविश्वास पैदा हो रहा है, ये मजहब के नाम पर नफरत की दुकान जो लोग चला रहे हैं उस वजह से हो रहा है। वो बंद होनी चाहिए। जो नफरत की दुकान कुछ लोग खोलकर बैठ जाते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं ना, उस वजह से अविश्वास हो रहा है। और अविश्वास खत्म करने के लिए सभी समुदायों को कदम उठाने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। कोरोना से मिलकर लड़ें, आपस में ना लड़ें। मजहब के नाम पर नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए। इससे नुकसान आम आदमी का होता है, किसी भी धर्म का हो।